हाय वीवर्स, मेरा नाम फैज़। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ संविधान के 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। हर एक परीक्षा में एक काम आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। भारत के संविधान किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय गति और सुरक्षकों को बढ़ावा देने का वर्णित किया गया था? तो दोस्तों पहला मौलिक अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक, चौथा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक। जी दोस्तों, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के नहीं आता है? तो हमारा जो मतदान का अधिकार दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा नौकरशाही, चौथा मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा डी, चौथा मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन परिवर्तनीय है? तो दोस्तों नीति निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इसका हमारा आंसर होगा डी, मूल अधिकार। जी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? पहला हमारा दोस्तों है राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा दोस्तों लोकसभा के राज्य विधान सभाओं के सदस्य, तीसरा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आंसर होगा सी, इसका निर्वाचन मंडल। दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त अवधि के भीतर भरा जाएगा कितने 1 मास, 2 मास, 3 मास और 1 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर 2 मास आंसर होगा दोस्तों, आंसर भी होगा दोस्तों। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई नई घोषणा समानतः लागू रह सकती है दोस्तों? तो 6 महीने, 2 वर्ष, 1 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त ना कर दिया जाए। तो दोस्तों 6 महीने हमारा आंसर होगा, 6 महीने। ये आंसर हमारा राइट होगा दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा हमारा सी वाला सदन के दोनों सदनों के सदस्य। चौथा हमारा होगा दोस्तों डी वाला केवल राज्यसभा के सदस्य। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों सी वाला सही होगा, सदन के दोनों सदनों के सदस्य। जी दोस्तों, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 392। तो आंसर होगा दोस्तों ए, 356 वाला। दोस्तों युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के लिए अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। 356 के, 352 के, 354 के और डी वाला 353 के।
तो आंसर इसका होगा दोस्तों बी 352 की। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, तीसरा मूल अधिकार, चौथा न्यायिक समीक्षा। तो आंसर हमारा होगा मूल अधिकार दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपवादों से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 और 266, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352 से 356 और 360, अनुच्छेद 352 से 336 और 337। तो आंसर होगा दोस्तों डी अनुच्छेद 352 से 356 और 360 वाला। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रक्रिया को बिना बदले उसकी अवधि कसर दी जाती है? तो पहला हमारा लघुकरण, दूसरा परिधर, तीसरा हमारा स्थगितीकरण, परिविलंबन। तो हमारा होगा परिधर, आंसर बी होगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश और चौथा लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा दोस्तों। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो कि पहला हमारा जो ब्रिटिश राजधानी के पास है, दूसरा हमारे यूएसएस। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो पहला हमारा जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो हमारा पहला आंसर होगा जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है दोस्तों, ये वाला आंसर मेरा होगा। 16वां क्वेश्चन देख लेना दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, संघ सभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है, शासन अध्यक्ष है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी संघ सभा का पदेन अध्यक्ष, संघ सभा का पदेन अध्यक्ष दोस्तों। तीसरा हमारा 17वां क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वप्रथम संभव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जल सिंह। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये वाला डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संघ सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्र द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो राष्ट्र द्वारा दोस्तों, आंसर होगा ए राष्ट्र द्वारा। पंकेट वीटो में भारत में राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए रख सकते हैं? तो 1 माह, 6 माह, 4 माह, अनिश्चित काल के लिए। तो अनिश्चित काल वाला हमारा जो सही है दोस्तों, आंसर होगा डी इसका राइट आंसर। 20 वाला हमारा क्वेश्चन दोस्तों ये है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्य का 5वां 10। तो दोस्तों 12, यहाँ पर 12 आंसर इसका दोस्तों होगा बी।
21वां सवाल दोस्तों हमारा ये है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, दूसरा हमारा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, और तीसरा हमारा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, चौथा हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर होगा दोस्तों बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो आंसर होगा दोस्तों बी है मेरा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन उपस्थित। पहला 1 माह के भीतर, दूसरा 2 माह के भीतर, तीसरा 6 माह के भीतर, चौथा 8 माह के भीतर। तो हमारा पहला होगा 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। दूसरा, देश के सभी राज्य की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। तीसरा, हमारा राष्ट्रपति इस आशय का संदेश दे संसद को भेजें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा ए, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। तो आंसर होगा ए हमारा दोस्तों। 24वां क्वेश्चन दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्र 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। एम.एस.के. राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो दोस्तों आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। आंसर होगा दोस्तों बी। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 3 प्रकार के। 26वां क्वेश्चन दोस्तों है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किस संबोधित करेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा सचिव को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो यहाँ डी आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री को। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा महान्यायवादी। तो आंसर होगा दोस्तों बी, भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। तो होगा लोकसभा अध्यक्ष। आंसर होगा ए वाला दोस्तों। 29वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपने पद को पुनर्निर्वाचन के कितने बार खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। तो जितनी बार चाहे तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। आंसर इसका होगा डी, जितने बार चाहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। आंसर होगा दोस्तों इसका डी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की हो। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया जाता था 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह, 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह, 75,000 से 1,75,00,000 रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपए से 2 लाख प्रति माह। तो आंसर होगा, आंसर बी होगा दोस्तों। 50 लाख से
50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस से बनाया जाता है? तो निर्वाचन से, नियुक्त से, मनोनयन से, चयन से। तो इसका आंसर होगा डी, चयन से। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो पहला का डॉक्टर राधाकृष्ण, दूसरा श्री आर वेंकटरमण, और तीसरा का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और चौथा CVV गिरी। तो आंसर होगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णा। आंसर होगा दोस्तों ए।